बच्चों, मैं चंदन कुमार आपका अपना चैनल ट्रस्ट स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। तो आइए बिना वक्त गवाए हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। वही मैथ का कड़ी जिसमें हम पढ़ा रहे थे वृत्त संबंधित, तो वही चीज को लेकर के आए हैं। तो आप भली भांति क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। आप बहुत ही अच्छे ढंग से गौर पूर्वक देखिए, आपको भली भांति समझ में आ जाएगा। अगर आप मैट्रिक का इम्तिहान देने वाले हैं तो अच्छे तरीका से देखिए, है ना। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दो वृत्तों की त्रिज्याएं, है ना, रेडियस ऑफ एनी टू सर्किल। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 cm और 9 cm है ना। 19 cm एक का है और दूसरा के 9 cm है। उस वृत्त जिसकी परिधि इन दो वृत्तों की परिधियों का योग है ना, इन दो वृत्तों की परिधियों का योग है, उसकी त्रिज्या क्या होगी, है ना। तो समझिए, देखिए दो वृत्त है, उनकी त्रिज्या, एक की त्रिज्या कितनी है 19 cm, कितनी है 19, और एक की त्रिज्या 9 cm, है ना। एक 19 है एक 9 है। इनका परिधि देखिए 2 पाई r होता है। परिधि क्या होता है 2 पाई r। तो 2 पाई और r कितना है 19, कितना है 19। तो क्या हो जाएगा 19 दूनी 38 पाई, कितना हो गया 38 पाई। और इसका 2 पाई r, तो 2 पाई r कितना 9, तो 9 दूनी 18 पाई। अब कर उन परिधियों की, है ना, उन दो परिधि, इन दो वृत्तों की परिधियों का योग है कि त्रिज्या क्या होगी। तो परिधि बराबर 2 पाई r, है ना। या तो इधर योग होना चाहिए, क्या होना चाहिए योग। यहाँ क्या हो जाएगा 2 पाई r, इधर आपका सभी का योगफल, तो कितना 38 पाई जोड़ 18 पाई, कितना होगा 38 पाई जोड़ 18 पाई, है ना। 2 पाई r बराबर 38 पाई जोड़ 18 पाई। 38 18 कितना होगा 8 8 16, 3 1 3 1 4, 4 1 5, तो 56 पाई, है ना। अब देखिए 56 पाई, तो r बराबर अगर निकालेंगे हम यहाँ से, जैसे 2 पाई r बराबर कितना है 56 पाई, है ना। यहाँ से r ले लेंगे हम, तो r बराबर तो 56 पाई बटा, यार तो यहाँ आ गया, तो 2 पाई गुना में था, भागा में आएगा, तो 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल, है ना, 2 बच गया, ऊपर 56, तो 28 दूनी 56, तो r बराबर कितना हो गया 28, है ना, सेंटीमीटर तो cm, यानी त्रिज्या कितना आया 28 cm, है ना। नोट कीजिए, बाकी दूसरा क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्या क्वेश्चन नंबर सेकंड, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 cm और 6 cm है। यानी दो वृत्त है जिसकी त्रिज्या एक का 8 cm है और दूसरे का 6 cm है। उस वृत्त, है ना, उस वृत्त जिसकी क्षेत्रफल इन दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग है, यानी उस वृत्त जिसकी क्षेत्रफल इन दो को दिया हुआ है इसका योग है, उसका त्रिज्या क्या होगा, है ना। तो देखिए वही क्वेश्चन है जो अभी से पहले एक क्वेश्चन अभी जो बताए हम, पहला क्वेश्चन, उसमें क्या था परिधि था, लेकिन फर्क यह है कि इसमें क्षेत्रफल है। बस सिस्टम वही लगेगा, उसी तरीका से बनेगा। उसमें परिधि का फार्मूला लगाए थे, इसमें हम लोग क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे। बस वही क्वेश्चन है, बस चेंज हल्का है ना। तो देखिए दो वृत्त है, एक की त्रिज्या कितनी है 8 cm और एक की त्रिज्या कितनी है 6 cm, है ना, 6 cm। देखिए इसका क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया, इसका क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, तो पाई गुने r स्क्वायर, r कितना 8 है, तो 8 गुने 8, तो 80 कितना हो जाएगा 64 पाई cm स्क्वायर। इधर देखा जाए तो क्या होगा पाई r स्क्वायर, तो पाई गुने r स्क्वायर 6 cm गुने 6 cm, तो कितना हो जाएगा पाई गुने 6 36, तो कितना हो जाएगा 36 पाई और सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका कितना होगा एरिया इतना
और 6 cm वाला का एरिया कितना होगा 36 पाई। अब देखिए प्रश्न से क्या कह रहा, उस वृत्त जिसकी क्षेत्रफल इन दो वृत्तों के क्षेत्रफल का योग है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, इन दो का योग के बराबर है। तो योग कितना 64 पाई जोड़ 36 पाई, है ना। इधर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर बराबर, इधर जोड़ दीजिए दोनों को, 64 और 36 100 पाई होगा ना जी। 64 और 36 कितना होगा 100 पाई होगा। अब देखिए कितना था पाई आर स्क्वायर बराबर 100 पाई, है ना। तब क्या होगा आर स्क्वायर को ले लेंगे, त्रिज्या का अलग निकाल लेंगे, छाट लेंगे, तो आर स्क्वायर बराबर 100 पाई, और यहाँ गुना में तो भागा में आएगा बटा पाई, क्या होगा पाई। अब पाई से पाई कैंसिल, तो आर स्क्वायर बराबर कितना बच गया 100, है ना। कितना हो गया 100, तो खाली आर बराबर क्या होगा स्क्वायर है तो रूट में ही जाएगा 100 का, तो आर बराबर 100 का वर्गमूल क्या होता 10 होता है ना। 100 का स्क्वायर रूट कितना होगा वर्गमूल कितना होगा 10, तो 10 सेंटीमीटर है, सीएम है तो सेंटीमीटर दीजिए, यही आपका आंसर हो गया त्रिज्या, है ना। नोट कीजिए, बाकी तीसरा क्वेश्चन आपको देते हैं। तो ये देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर क्या है तीसरा। 6 cm त्रिज्या वाले वृत्त के, है ना, 6 cm त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें, है ना। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें यदि त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री हो। क्या हो त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री हो। तो देखिए अगर त्रिज्यखंड निकालना हो एकदम आसान वे में समझिए, त्रिज्यखंड निकालना हो तो सबसे पहले कितना है त्रिज्या r बराबर 6 cm, थीटा जो है कोण बराबर कितना है 60 डिग्री, है ना। कोण होगा तो 60 डिग्री। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना, तो सीधा सीधी लिखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, क्या होता है थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। इतना तो याद रहेगा ना, बहुत ताम झाम नहीं बता रहे हैं कि फिगर बना के ये करना वो करना, बस इतना याद रहना चाहिए। बाकी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, देख लीजिएगा, फॉर्मूला डाल चुके हैं, है ना, सब बता के। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो थीटा थीटा कितना 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लिखेंगे, बटा 360 है तो 360 लिखेंगे, गुने पाई, तो पाई का मान होता है 22/7, कितना होता है 22/7, गुने आर स्क्वायर, तो आर कितना है देखिए आर का मतलब त्रिज्या 6 cm, तो 6 गुने 6 2 बार आर स्क्वायर है। अब देखिए 1 0 से 1 0 होगा 6 छक 36, ये 6 से एक यहाँ 6 कट गया, कितना बच गया ऊपर में 22 गुने 6 और बट्टा नीचे 7। अब 22 छक कितना होता है 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 13, 22 छक 32 से 132 बट्टा 7 भागा दीजिए, है ना। कितना 132 7 से, है ना, तो कितना से लगेगा 7 दूनी 14 तो लगेगा नहीं, तो 7 एक 7, कितना होगा 6 एक अंक उतारिए 2, कितना से लगेगा 7 8 56, है ना। 7 नमा क्योंकि 63 हो जाता, तो 7 8 56, कितना हो जाएगा 6 एक 0 तो दशमलव, अब कितना से लगेगा 7 8 56, है ना, तो 18.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। क्षेत्रफल है तो क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और भी लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, जो भी आएगा 4 5, है ना, 5 आएगा या कुछ भी आए, है ना, लगा सकते हैं। तो 18.85 क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। ये इसका आपका कैलकुलेशन आ गया, आंसर हो गया, है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन चौथा, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। एक वृत्त का अर्ध व्यास 6 सेंटीमीटर तथा केंद्र ओ है,
एक त्रिज्यखंड AOB इस प्रकार है कि कोण AOB बराबर 30 डिग्री, यानी उसमें थीटा कितना है, कोण AOB 30 डिग्री। पिछला क्वेश्चन में था 60 है ना, AOB लिख दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं। कोण बनता है अंदर में त्रिभुज के, है ना, तो उसी को क्या कहते हैं, वृत्त के अंदर जो कोण बनता है त्रिभुज इसके अंदर त्रिज्यखंड, तो उसमें कोण इसी प्रकार से हो रहता है केंद्र पर AB, है ना, साइड में आपको, तो 30 डिग्री बन रहा है। तो लघु चाप AB की लंबाई ज्ञात करें। लघु चाप होता है AB की लंबाई निकालना है और त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल निकालना। तो सर्वप्रथम हम लोग की त्रिज्या कितना है, त्रिज्या आपका 6 सेंटीमीटर है। कितना है यहाँ त्रिज्या न लिख के क्या लिखा, अर्ध व्यास। व्यास का मतलब क्या होता है, वृत्त के सबसे बड़ी जो केंद्र से होकर के रेखा गुजरती जो इधर से उधर को टच करती है ना, केंद्र से होकर जाती है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं व्यास। जैसे ये आपका वृत्त था, ये केंद्र है, तो यहाँ से यहाँ व्यास हो गया, चाहे इधर से इधर व्यास हो गया, इसको आधा को हम लोग क्या बोलते थे, त्रिज्या। तो यहाँ लिखा अर्ध व्यास, यानी अर्ध व्यास, तो अर्ध व्यास के मतलब ही हो गया त्रिज्या, यानी आधा व्यास। तो त्रिज्या ना लिख के क्या लिख दिया, अर्ध व्यास। बस इस शब्द को समझना। तो अर्ध व्यास दिया हुआ, यानी त्रिज्या है कितना, 6 cm। थीटा आपका कितना है 30 डिग्री, है ना, 60 भी हो सकता है, 90 भी, कुछ भी हो सकता है, तो 30 डिग्री। अब देखिए लघु चाप AB की लंबाई, है ना, तो लघु चाप बराबर क्या होता है, थीटा बटा 360 गुने क्या हो जाएगा, थीटा बटा 360 गुने 2 पाई r, परिधि वाला होगा, क्या होगा 2 पाई r। तो देखिए थीटा कितना आता है 30 डिग्री, है ना, थीटा को यहाँ बुलाइए कि आ जाइए 30 महाराज, बटा 360, तो 360 गुने 2 गुने पाई है तो पाई रहने भी दीजिए, गुने r कितना है 6 है, तो 6 लिखिए। अब कटेगा 1 0 से 1 0, 12 तिया 36, 6 दूना 12, 2 से 2 सब कैंसिल हो गया जी, कितना बचा पाई और सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो गया लघु चाप, है ना। अब क्या निकालना, लघु चाप तो समझ गए। अब देखिए दूसरा सेशन में क्या है, त्रिज्यखंड। तो बताए थे अभी हम, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल बराबर क्या होता, थीटा बटा 360 गुने, यहाँ परिधि है, यहाँ क्षेत्रफल करेंगे पाई r स्क्वायर, क्या लिखेंगे पाई r स्क्वायर। थीटा कितना है 30 डिग्री बटा 360, 30 बटा 360 गुने पाई, तो पाई रहने दीजिए, गुने r स्क्वायर, r कितना 6, तो 6 गुने 6 दो बार करेंगे, 1 0 से 1 0, वैसे ही काटिए, 12 तिया 36, 6 दूना 12, 2 आ गया, 2 तिया 6, कितना बच गया पाई गुने 3, तो गुना होगा तो कितना होगा, गुना होगा तो 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर होगा, क्योंकि त्रिज्यखंड है सेंटीमीटर सेंटीमीटर दो बार आएगा त्रिज्या में, तो क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 3 पाई, या तो पाई की जगह मान भी रख सकते हैं, 3 गुने 22 बटा 7, जो भी दशमलव आए वही होगा, है ना। तो इसको नोट कीजिए, आपको 5वां क्वेश्चन बताते हैं, है ना, इसे नोट कीजिए। ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 है ना। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी कर दी जाए, अगर कोई वृत्त की त्रिज्या है उसके k गुनी कर दिया जाए, उसमें गुना k से कर दिया जाए, है ना, k गुनी कर दी जाए, तो पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, दोनों का यानी रेशियो क्या होगा, अनुपात क्या होगा। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर, है ना, क्या है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर। अब लिखेंगे नए वृत्त का क्षेत्रफल, नए वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर, तो पुराने वृत्त का क्षेत्रफल जो पाई r स्क्वायर, तो नए वृत्त का क्षेत्रफल तो रहेगा तो पाई r स्क्वायर ही, लेकिन क्या कह रहा है कि r को k गुनी कर दिया, तो पाई r गुने k
इसका स्क्वायर क्या होगा, आर को के गुना कर दिए तब ना आर का स्क्वायर होगा, या पूरा मिला के आर हुआ क्या हुआ, यानी त्रिज्या ये हो गया, त्रिज्या में के गुनी कर दिया जाए, है ना, तो के गुनी कर दिए, के से गुना कर दिए। अब देखिए पाई हो गया आर गुने के स्क्वायर, तो आर के भी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर और के भी स्क्वायर, तो के स्क्वायर। ये क्या हो गया, नए वृत्त का क्षेत्रफल। आई क्या था, पुराने वृत्त का क्षेत्रफल, जो पहले का क्षेत्रफल यही रहेगा। अब देखिए अब क्या कर रहा, अनुपात, दोनों का अनुपात क्या होगा, यानी पहले क्या बोल रहा, पुराने वृत्त का क्षेत्रफल, देखिए पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो पहले पुराना को देना, तो अनुपात, अनुपात है ना, तो क्या हो जाएगा, पुराने वृत्त का क्षेत्रफल, पुराने वृत्त का क्षेत्रफल अब बटा नए वृत्त का क्षेत्रफल, नए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पुराने वृत्त का क्षेत्रफल बटा नए वृत्त का क्षेत्रफल। अनुपात के मतलब बटा ही होता है ना, तो पुराने वृत्त का क्षेत्रफल कितना, देखिए यही ना है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बटा नए वृत्त का क्षेत्रफल, तो यह आ गया पाई आर स्क्वायर और के स्क्वायर, तो पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, ऊपर कुछ बचा जी, कुछ नहीं बचा, तो क्या लिखते हैं, एक, ये मत कि जीरो लिख दीजिएगा, एक बटा नीचे क्या है, के स्क्वायर बचा, तो के स्क्वायर है ना, इतना बटा इतना। इस अनुपात में कैसे लिखते हैं, एक अनुपात के स्क्वायर, यही आपका आंसर है ना। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में